अस्सलाम वालेकुम। हिटलर सीरीज के पार्ट 5 के साथ मैं हूं उस्मान चीमा। बगैर ताखीर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। जब हिटलर ने पोलैंड पर चढ़ाई शुरू की तो फ्रांस और बर्तानिया ने पोलैंड की मदद करने का फैसला कर लिया। 3 सितंबर को 9 बजे बर्तानिया और फ्रांस ने हिटलर को सिर्फ 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि पोलैंड के खिलाफ जंग बंद कर दो या हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 11 बज गए, अल्टीमेटम खत्म हो गया। 11:10 हो गए, फिर भी कोई खबर ना आई। 11:15 पर रेडियो पर बरतानवी वजीर आजम की आवाज गूंजती है कि बर्लिन की तरफ से हमारे अल्टीमेटम का कोई जवाब नहीं आया। अब बर्तानिया सरकारी तौर पर जर्मनी से हालत जंग में है। फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इसी तरह दूसरी जंग अजीम का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। दिलचस्प बात तो यह है कि जर्मनी ने पोलैंड पर चढ़ाई करते हुए चंद ही दिनों में इस पर कब्जा कर लिया। इत्तेहादी कुव्वतें इसका कुछ न बिगाड़ सकी। हिटलर को बर्तानिया और फ्रांस से ज्यादा खतरा सोवियत यूनियन यानी रूस से था। वो नहीं चाहता था कि बर्तानिया, फ्रांस और सोवियत यूनियन इस पर मशरिक और मगरब से इसको घेर लें। चुनाचे यहाँ हिटलर ने एक और चाल चली और रूसी हुक्मरान को लालच दिया कि अगर वो इससे 10 साल तक जंग ना करे तो जर्मनी अपनी फतवाहत से रूस को भी हिस्सा देगा। हैरत की बात यह है कि रूसी हुक्मरान मान गया और इसने हिटलर के साथ मिलकर मशरकी पोलैंड पर कब्जा कर लिया। सोवियत यूनियन से बेफिक्र होकर जर्मनी ने 1 साल के कम अरसे में हॉलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस पर तो 10 रोज में ही फतह का परचम लहरा दिया। हिटलर की जबरदस्त कामयाबियों का राज क्या था? जंगी तरबियत और जदीद हथियार तो कामयाबी का राज थे ही, लेकिन एक और सबसे बड़ी वजह थी। वो वजह पता है क्या? वो थी ड्रग्स। जी हां, ड्रग्स। जर्मन फौजियों को ड्रग्स दी जाती थी। ये ड्रग्स ऐसी थी जो कई दिनों तक इंसान को एक्टिव रख सकती थी। सिर्फ जर्मन फौज ही नहीं, हिटलर खुद भी बहुत ज्यादा नशा कर रहा था। इसका एक डॉक्टर था जो असल में एक यहूदी था, मगर फिर भी इसका वफादार मुलाजिम था। वो हिटलर को कई किस्म के इंजेक्शन, जिसमें कोकीन के इंजेक्शन भी शामिल थे, लगा रहा था। यही नहीं, हिटलर को सुअर के जिगर से तैयार की गई अद्वियात भी दी जाती थी, जिससे हिटलर हर दम चाको चौबंद रहता। यही वजह थी कि हिटलर अपना हाथ कई घंटों तक एक जगह जमाए रखता। ये फोटो जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसी तरह हिटलर कई घंटों तक खड़ा रहता था और इसी दौरान वो बिल्कुल हिलता जुलता नहीं था। यूं हिटलर और इसकी फौज नशे की ताकत से हर जंग जीतती जा रही थी। हर तरफ हिटलर का तूती बोल रहा था। 1940 तक इसके हारने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। लेकिन अचानक एक छोटी सी गलती हिटलर से हुई, जिसने पूरी जंग अजीम का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हिटलर ताकत के नशे में अंधा हो चुका था। हिटलर ने बर्तानिया पर चढ़ाई शुरू कर दी। यहां हिटलर को मामूली सी शिकस्त हुई, मगर यह इसकी सबसे बड़ी और पहली गलती थी। हुआ कुछ यूं कि फ्रांस को हराने के बाद हिटलर ने यह समझ लिया कि बर्तानिया अब हथियार डाल देगा, लेकिन बर्तानिया बदल चुका था। बरतानवी वजीर आजम ने हिटलर के खिलाफ नाकामियों से तंग आकर इस्तीफा दे दिया। अब बर्तानिया का नया वजीर आजम बना चर्चिल। वो हिटलर के सामने डट गया। हिटलर ने चर्चिल से कहा, या तो वो मेरे साथ दोस्ती करके दूसरे मुल्कों पर हमला कर दे या तबाही के लिए तैयार हो जाए। चर्चिल ने इनकार कर दिया तो हिटलर ने बर्तानिया पर चढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ हिटलर की फजाइया को शिकस्त हुई, क्योंकि बर्तानिया के पास रडार सिस्टम था, जो उस वक्त किसी भी आलमी ताकत के पास ऐसा सिस्टम नहीं था।
जर्मन तैयारों का पता बरतानी फौज को रडार सिस्टम की वजह से पहले ही लग जाता। इसी तरह बरतानी फौज इन जंगी तैयारों को मार गिराती। इसी तरह जर्मनी के 1800 जंगी तैयारे तबाह हुए और बरतानिया का नुकसान इसके मुकाबले में बहुत कम हुआ। हिटलर ने फैसला किया कि अब मैं पीछे हट जाऊं ताकि मजीद नुकसान ना हो। इसके बाद क्या हुआ? हिटलर की तबाही की वजह कौन बना? इसने बरतानिया के महाज से हटकर रूस पर चढ़ाई क्यों की? और इसने कौन सी सबसे बड़ी गलती की जिससे ये हारा? ये सब हम आपको हिटलर सीरीज के अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मेरे दोस्त हसन लतीफ को इजाजत दें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।